इसलिए मैंने जानू के काफी सारे कपड़े रख लिए। सबसे अच्छी बात ये है कि बच्चों की अब छुट्टियां स्टार्ट होने वाली है तो अपने भैया को दे के हंस रहे हो। सबसे ज्यादा मजा आने वाला है बच्चों का, क्योंकि दोनों बहन भाइयों को कुछ अलग प्यार चल रहा है। ये एक तो मुझे इस घर में आके डर कम लगता है, माँ बाप से डर लगता है। यार खुशी ने फंसवा दिया। होपफुली हम लोग कुछ प्लान भी कर रहे हैं तगड़ा। तो गाइस वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। और ये एनर्जी मेरे अंदर आ नहीं रही है, मैं जबरदस्ती ला रही हूँ क्योंकि मुझे मोटिवेशन चाहिए यार। 2 दिन पहले हम लोग आए हैं, मेरा जो सामान है टोटल अनपैक नहीं हुआ था कि हम दोबारा से पैकिंग करने लग गए हैं। एंड जानू कि मैंने सारी अलमीरा ऑलमोस्ट पैक कर लिया है। द रीजन इज के हम दोबारा से बच्चों की छुट्टियां बढ़ गई तो वापस जा रहे हैं चंडीगढ़। वहां से हमारा आगे का और भी प्लान है, इसलिए मैंने जानू के काफी सारे कपड़े रख लिए। आई डोंट नो मैं ये इतना काम कैसे करूंगी। ये तो इजी काम था, यहाँ से उठा के यहाँ पैक करना था, बट मेन मोस्ट डिफिकल्ट काम अभी बाकी है मेरी पैकिंग, क्योंकि इस बार हमें शूट के कपड़े लेके जाने हैं, हमें दूसरे कपड़े लेके जाने हैं। ओह माय गॉड, लेट्स सी क्या होता है, बट फिलहाल के लिए ये पैक करते हैं। पंजाब अपने भैया को दे के हंस रहे हो। देखिए यूवी को देख कितनी खुश होती है ना। देखिए देखिए यूवी को देख के कितनी खुश है। गाइस अभी हम लोग कर रहे हैं पैकिंग और अब हम लोग का प्लान है, मैंने जैसे आपको बताया अनपैक किया भी नहीं था सारा सामान के, दोबारा से हम पैक करने लगे हैं। एंड मेरे को ज्यादा दिक्कत इसलिए हो रही है कि मैं चाह रही हूँ हम वहां से कहीं ट्रिप पे जाए तो उसके लिए कपड़े रखने हैं, शूट के लिए कपड़े रखने हैं, नाइट सूट रखने हैं, जिम वेयर रखने हैं। ओ माय गॉड। और सबसे अच्छी बात ये है कि बच्चों की अब छुट्टियां स्टार्ट होने वाली है तो इस चक्कर में इनको भी थोड़ी मस्ती करानी जरूरी है। नो टेंशन ओनली मस्ती। टेम्पोलिन पार्क भी जाएंगे। दूसरे वाला मेरे पास दिन में कोई काम नहीं होता है, मेरे पास सिर्फ अपने काम होते हैं। उसमें भी मेरे को ना इतना आजकल पता नहीं कैसे दिन चल रहे, इतना आलस आता है और मेरा मन करता है और पता नहीं मेरे सर हो जाती है सुबह उठते ही कि और क्या है विवेक ये वो। फिर मैंने खुशी को बताया कि बेटा जब आप अपने चिया सीड्स पीने को काम में जोड़ती हो तो जो मैं काम बहुत परिवार के लिए एक समाज के लिए कर रहा हूँ, इस काम को तो जोड़ो। परिवार के लिए जितने काम ये करते हैं उतने मैं करती हूँ, भले मैं घर का काम नहीं करती, लेकिन मेरे पास और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत है। समझ में आया क्या आपको? नहीं आया तो मत आया। मम्मा मुझे जानवी तो रखने की जिम्मेदारी किसकी है? मम्मा की है। ठीक है, अच्छा हाँ, तू ठीक है। पिलाता है, रखता कौन है? माँ। अच्छा वो सियाने हो आप। वैसे तो पापा तो लेते जाता है दादा। ठीक है, मैं बताती हूँ, ये सारा मक्खन मारा जा रहा है ना, इसलिए मारा जा रहा है कि चंडीगढ़ जाके इसको होपअप जाना है और इसको पता है होपअप डैडा की मर्जी होगी तो ये जा पाएगा, तो ये पूरा मक्खन मार रहा है ना। वैसे प्यार तो मेरा ही होता है ना ज्यादा। नहीं नहीं वो मुझसे और बाकी गाइस दूसरे मैं बताता हूँ, गली के अंदर आके कि मेरे को थोड़ा डैडा को मक्खन मारना पड़ेगा। झूठ बोल रही हो। अब गाइस एक पार्टी हमारी यहाँ पे अंदर, और जैसे ही माँ को पता लगा कि माँ भी हमारे साथ जा रही है तो माँ ने एकदम से अपना आयरन उठाया। माँ आयरन तो हमारे पास चंडीगढ़ भी है, अच्छे से लगेंगे ना कपड़े, ब्यूटीफुल। और ये अपने भैया के साथ गिली गिली कर रही है। और यूवी भी जा रहा है भाई, क्योंकि यूवी के एग्जाम हो चुके हैं खत्म और यूवी का रिजल्ट आ रहा है 24 मार्च को। तो अभी 10 दिन है हमारे पास, 10 दिन मस्ती करेंगे हम दबा के। देखो अपने भाई के साथ कितना खेल रही है। ये बताओ मैं कहाँ से लाया? आप जीते थे डिकैथलॉन की उस मशीन में। डिकैथलॉन की नहीं, हॉपअप की। ये वायरस। आज मैं सुबह से बैटमैन बन के घूम रहा हूँ, देख सकते हो। हॉपअप समय मिला मुझे उनके बारे के जीत के खुशी के लिए। चलो मैं देखते हैं कि आप जीतोगी या मैं। हाँ। मैं जीतूंगा अपनी बेटी के लिए, आप जीतना अपनी बेटी के लिए। तो गाइस बैटमैन इन द हाउस, और मैं तो एक्चुअल रियल लाइफ बैटमैन हूँ। मेरी लाइफ का एक गोल और था। एक गोल तो मैंने उसे आटा गूंदने वाला बताया था। एक गोल था कि मेरी एक लड़की हो और मैं उसके लिए सुंदर सुंदर हेयर बैंड खरीद। मैं जानू कि काफी सारे हेयर बैंड ले चुकी हूँ, मुझे अभी और। गाइस लड़कियों के ड्रीम आपको पता लगे क्या होते हैं? लड़कों के ड्रीम होते हैं कि एक जवानी में बैटमैन बनना है। देख लो काम करो जाके अपना। अपनी तो मेरी बात सुनो, घुमाने लेके जाओगे तो ही जाऊंगी आपके साथ। लेकिन मैं देखो अभी मैं आपको कह रही हूँ घुमाने लेके जाओगे तो ही जाऊंगी आपके साथ, लेकिन जो मेरे न्यू कपड़े हैं जो मैंने अभी तक अनपैक भी नहीं किए, निकाले भी नहीं है, और वो कपड़े मैं यहाँ छोड़ के जा रही हूँ। फिर वहां जाके जब आप कहोगे चलो कहीं घूमने चलते, फिर मुझे बहुत दुख होगा, क्योंकि यार जिस हिसाब से मैं सामान सोची बैठी, आपको क्या लग रहा है एक अटैची में आ जाएगा मेरा सामान? नहीं आ पाने का। तो क्या चाहती हो आप? 2 अटैची भाई। मैं एक टेम्पो ट्रैवल ले लेने वाला हूँ बहुत जल्दी, जिसमें कि हमारा सारा सामान आ जाए, हम जा पाए ना जा पाए वो बात की बात है। टेम्पो चाहिए लेकिन मुझे लाइफ में। चाचा जी और भी आए थे, लेकिन कई बार से ऐसा हो रहा है कि चाचा जी हमारे पास सिर्फ 1-2 घंटे के लिए आ पा रहे हैं, क्योंकि
थोड़ा सा काम ऐसे ही चल रहा है स्ट्रिक्ट। चाचा जी अगली बार जब आओगे तो रात का प्लान बनाएंगे हम लोग, ठीक है? ऐसा प्लान बनाए, ठीक है बेटा? पापा को जब भी लाते हो पटाखे लाया करो कि रात रुकेंगे कम से कम। क्या पहले ही फोन करके 1-2 दिन पहले फोन क्या पटाखे क्या पटाखा कम से कम रात रुकना है। पटाखे जलाने वाले पटाखे न ले आइयो। पता लगे इसे लगा पटाखे जलाने वाले पटाखे कह रहा है। तो गाइस हम लोग भी निकल रहे हैं और चाचू भी सहारनपुर तक हमारे साथ जाएंगे, ठीक है? अच्छा चलो चाची नमस्ते, आ जाओ, ठीक है? सो फाइनली गाइज हम लोग निकल चुके हैं एंड शौर्य अंतिका को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि हम लोग आ जा रहे हैं। मे भी अगर उसने मेरी स्टोरी देखी होगी तो उसको पैकिंग वाली चीज़ तो पता लग गई होगी, लेकिन उन लोगों को शायद ये आइडिया नहीं लगेगा कि हम लोग आ जा रहे हैं। हाँ हो भी सकता है वैसे आइडिया लगा ले, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। अभी हम लोग सब लोग जा रहे हैं पापा को छोड़ के, क्योंकि पापा बोले अगर घर बंद करके जाएंगे तो 10 दिन में घर की हालत खराब हो जाएगी और पापा को यहाँ पे कुछ काम भी, इसलिए पापा रुकेंगे यहीं, बाकी हम लोग सब जा रहे हैं। सबसे ज्यादा मजा आने वाला है बच्चों का, क्योंकि इनके चक्कर में जा रहे हैं। और राजा तो फुल एक्साइटेड है जस्ट बिकॉज ऑफ होप अप नहीं जाना, इस बार जाएंगे दूसरे गेमिंग जोन, क्योंकि हर बार होप अप जाते हैं। भाई जब हम घर से चले थे ना तो माँ बड़े आराम से आगे बैठी हुई थी कि कभी जानू को आगे ले लेंगे, अगर पीछे। इसके हाल देखो भाई, इसके हाल देखो, माँ को पीछे आना पड़ा। और इसका रीजन मैं बताती हूँ, माँ आगे बैठ के भी इसको ले सकती थी, बट इसको पीछे भी मेरे पास आना था, माँ के पास भी जाना था, मेरे पास। नोनू इतनी सी कम टाइम में ना, मतलब 50 मिनट के ट्रैवल में सो भी गई और उठ भी गई। रेल बना दी सबकी। आगे सुन रही है आपकी बात। आगे आती थी तो उसको पीछे जाना होता था, पीछे आती थी तो उसको आगे आना था। टाटा जानवी, जानू टाटा ये तो तूफान है लड़की। टाटा 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 जानवी, टाटा। फुल धमाल मचाया, अभी भी आगे आगे देख रही है। बॉडी भी गिरा देती है ना पूरी ऐसे। दोनों बहन भाइयों को कुछ अलग प्यार चल रहा है। ये बड़ा भाई हो गया तो इन दोनों को संभाल रहा है बीच में। भाई यूवी क्या तूफान मचा दिया था इसने 2 मिनट में। आगे पीछे वैकेशन में आए थे यूवी के साथ। हाँ। अब समर वैकेशन एक तरीके से स्टार्ट हो गए। हाँ। तो मतलब टाइम तो कितनी जल्दी भागता है। बहुत जल्दी और इस बार वीके फैम को भी बहुत मजा आने वाला है, बिकॉज पूरी फैमिली साथ में रहेगी। पापा को मिस करने वाले हैं ऑब्वियसली। हाँ। तो इसलिए, लेकिन सब लोग साथ में रहेंगे तो दबा के व्लॉग्स होंगे और डेली कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होगा। और इस बीच हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि राजा के चैनल पे भी कंटेंट आएगा बहुत तगड़ा। Oh my तो उसे भी मिस मत God! करना, क्योंकि हमें इस हमेशा लड़के के ये वही लड़का गाइस जिसको आपने डे 1 पे भी देखा था हमारे चैनल पे। अब ये 6 साल का होने वाला राजा। अच्छा जी ऐसा है क्या? अब तो धमाल मचाने लगे। और इसी लड़की के साथ भाई ये आगे माँ पापा, मुझे वो लगती है स्नेल नहीं होता, स्नेल। सुंडी 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 है ना, सुंडी। देखो देखिए जानू जानू व्हाट इज दिस? क्या हो रहा है ये? 2 चीज सीख रही है उन्होंने। क्या है क्या है ये क्या है? अब सुना टाटा 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 क्लैपिंग भूल गई है बस। जानवी क्या है? क्या है? टाटा टाटा क्या है? तो इस बार हम लोग अपने फ्लैट में कुछ काम कराने वाले हैं, तो वो भी व्लॉग में दिखेगा आप लोगों को डेली। और कुछ चेंजेस होंगे आप लोगों की भी। हमें बहुत सारी हेल्प चाहिए, पिंटरेस्ट का यूज करना चाहिए, कैसे भी कोई डिजाइनर हो वो भी हमारी हेल्प करना। हमें छोटे मोटे चेंजेस अपने रूम्स में हमें भी करने हैं और माँ को अपने रूम्स में भी चेंजेस करने हैं। तो गाइस मैं आपको बताती हूँ, जो हमारा ये वाला फ्लैट है ओब्वियसली हम दूसरे फ्लैट में रहने वाले हैं, तो इसलिए हमने इसमें ज्यादा काम नहीं करवाया था। जब इसको बाय किया था जैसा था वैसे, सामान भी हमने कुछ नहीं लिया था, सारा सामान उन्हीं का था जिससे हमने बाय किया। बट अभी हमें लग रहा है कि जैसे हम लोग सब होते हैं, स्टोरेज की हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। प्लस लड़कियों को मेकअप करना है तो लड़कियों को मिरर की जरूरत होती है, तो मेरे को एक वैनिटी चाहिए, माँ को एक वैनिटी चाहिए। तो वैनिटी तो भाई इसको कैमरा चाहिए। कैमरा तो आपको वैनिटी चाहिए, माँ को वैनिटी से कैमरा चाहिए। लो लो ले लो गाइज अभी शुभम आ चुका है मेरे पास आगे, क्योंकि जानवी बैठने नहीं दे रही थी और हमारी गाड़ी फुल्ली लोडेड है। और इस बार हम लोग आए हैं हैरियर से और काफी मजे करते हुए जा रहे हैं। एंड होपफुली हम लोग कुछ प्लान भी कर रहे हैं तगड़ा, तो वो भी आप लोगों को आने वाले व्लॉग में 1-2 दिन में दिख जाएगा। और काफी इंटरेस्टिंग चीज है वो। तो माँ हमारे साथ है, ये पापा नहीं है, तो इसलिए माँ ही सिर्फ जाके देखेगी, तो ज्यादा मजे करेंगे हम लोग। और पापा को भी चिढ़ाएंगे पीछे से कि पापा देख लो हम क्या लेने का प्लान कर रहे हैं आपके बिना। तो अगर माँ को और खुशी को मैं कन्विंस कर पाया ना भाई, तो मजा आ जाएगा। अगर मैंने आपको और माँ को कन्विंस कर लिया। 2 जगह हमारा डाउट्स चल रहे हैं। एक पे तो उन्होंने क्लियरली मुझे मना कर दिया कि वो तो हमें बिल्कुल नहीं लेना। सॉरी ब्रो, मेरे सिर पे बैठा दिया ये ओवर स्पीड। ठीक है तो भाई ओवर स्पीड बता रहा है। जब भी देखता है जैसे 90 पे लगा रखी है मैंने, 90 पहुंच दिया। ठीक है तो भाई चलो पहले मैं आराम से पहुंच जाते हैं हम लोग, फिर आपसे बहुत सारी बातें करूंगा। माँ बोल रही है कि मैंने अपनी लाइफ में इतनी तूफानी बच्चा नहीं देखा, इतना जानवी है भाई, सचो बहुत तूफानी बच्ची है। देख क्या ठीक थी। आजा अभी सुंडी है सुंडी। आजा। एंड किसी को भी नहीं पता, सिर्फ अभिषेक को पता है कि हम लोग आ रहे हैं, क्योंकि उसको थोड़ा सामान चाहिए था घर से, इसलिए बताया मैंने उसको भी। अदरवाइज उसके लिए भी बहुत सरप्राइज होता। तो अभी जाके देखते हैं, अगर शौर्य और सो गए होंगे
एंतिका हो रही है, उसकी मम्मी हो रही, सब लोग, तो फिर उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर उठ रहे होंगे तो सरप्राइज देंगे, थप्पा मारेंगे चल के, वहाँ भी मजा आने वाला है। सो गाइज अब ये लोग घुस के मैं देखने वाला हूँ कि इनको कैसा लगेगा ये जो लाइट हम लोगों ने चेंज कराई है। आपको तो पता ही है वाओ की एक्टिंग। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह में। उतनी तेज कैसे हुई है लाइट? इसी का तो फर्क है मम्मी सारा। ये कूली नंबर 1 मैं हूँ, कूली नंबर 1। बाबू स्लीपर पहन लो ना अभी, आप शायद भूल गई कि हम आज काफी दिनों बाद आए हैं। जानवी दा पानवी। बताओ ये लड़की कह देंगे गाइस, मैं बताती हूँ, गाड़ी रुक के दोनों बहन भाई उठ गए, लेकिन वो फिर भी सो गए गोद में। और इसको ये तो मम्मी इतनी पता नहीं जाहिल लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। एंड गाइज यहाँ पे लगेगी हम लोगों की ये वाली एलईडी जो कि 65 इंचेस है, और ये वॉल पे सिर्फ इतना एरिया ऑलमोस्ट बचेगा मेरे ख्याल से। यहाँ तक का एरिया इधर और यहाँ का एरिया इधर, तो सब बिग टीवी, काफी मजा आएगा कल से। यहाँ पे 55 इंच टीवी था, मैंने विवेक को बोला था कि वो ठीक है वही लगा रहने देते, वो उठा के अंदर लगा दिया, कह रहे यहाँ बड़ा लगाइए। ऐसे डेप्थ में इतना बड़ा टीवी देख के ऐसा हो जाएगा बहुत बड़ा, वॉमिटिंग आया करेगी आपको। आप थोड़ा ना देखा मत करना, एक ही चीज चलती है इस टीवी पे, बढ़िया तो है। यही फोटो चल रहा है इस पे कई साल से। इसी की अब तक तारीफ हो रही थी इस लड़की की। दूसरा दिखाता हूँ आपको। मुंशी 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 कुमार को देखो खुशी, ये भी अलग। इसकी तारीफ इतनी हो जाए ऐसा थोड़ी हो सकता है बाबू। ऐसा बड़ा रेस। अब कल से तो मजा आने वाला है गाइस, क्योंकि यहाँ पे मैं बताता हूँ यहाँ पे मुझे ज्यादा मजा क्यों आता है, एक तो क्योंकि छोटा है और सब चीजें पास पास है, तो कोई भी अपना ऐसा नहीं कि गायब हो गया ऊपर बैठ गया। क्योंकि मुझे ऐसा होता है कि माँ कहीं कहीं घंटे ऊपर बैठी रहती है, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कुछ भी ऐसा दो चीज हो रही है, मुझे भूख भी बिल्कुल अच्छी लग रही है और मुझे नींद भी अच्छी खाना खा के नहीं आए थे बेटू आप? नहीं, खाना चाहिए ना टाइम पे, खाना कर खा बनता था। गलत टाइम पे खाई थी एक रोटी, जब बहुत तेज भूख लग रही थी। आप लोग खाने से पहले एक रोटी खा चुकी थी मैं। भाभी खाने टाइम पे खाते वो एवोकाडो, सैंडबुसासी, गुलपिसासी, मिसिपिसासी। पूरी कर रहा है क्या? बहुत छेद दूंगी तुझे, बता रही हूँ मैं तेरी। बहुत आप तो पापा पे भी हाथ उठा देती, वो तो है नहीं पापा यहाँ। आई लव यू। यार मेरी बात सुनो अब। चुप 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 चुप। एक तो मुझे इस घर में आके डर कम लगता है, माँ बाप से डर लगता है, तो वहाँ ज्यादा मस्ती करनी। अगर रात को 12 बजे के बाद तेज बोलेंगे तो पापा उठ के आ जाएंगे। मतलब वहाँ पापा की रिपोर्टिंग सी करनी पड़ती है। पापा गलती है ना, पापा सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, उठते भी तो 12। पापा का ऐसा है ना, योग कसरत ध्यान नींबू पानी सुबह ही शुरू हो जाता है। पापा की रिपोर्टिंग टाइम लास्ट 12 बजे। माँ मैं भी इन लोगों को ये कह रहा था कि माँ मुझे थोड़ा सा वो भी तो रहता है ना, यहाँ मेरा मन इसलिए भी ज्यादा लगता है, तो मुझे यहाँ डर सा नहीं रहता है, क्योंकि सुबह हाँ मतलब मैं जो मर्जी है मैं कह सकता हूँ, बोल सकता हूँ, हल्ला कर सकता हूँ। वहाँ मुझे डर थोड़ा ज्यादा लगता है कि पापा मैं कहा कि इस दिन हाथ ना छोड़ दे मेरे ऊपर। ऐसे ये हाथ लाए और मेरे ऊपर छोड़ दे ऐसे। माचो पहले एक काम कर लो बेटा, इसको रख लो बैग में, मैं सिर उड़ के छोड़ जाता हूँ जाके, कसम से। जब चाहिए होती है ये यही सीखा ना आपने। देख लो गाइस, सच्चाई, सच्चे चेहरे इनके देख लो। यार ये तो वी आर फ्रेंड्स भी ना, समटाइम वी आर फ्रेंड्स, समटाइम वी आर हस्बैंड वाइफ, वी आर फ्रेंड्स। इनके साथ हम लोग मस्ती कर सकते हैं, वो नहीं हम है नहीं हम प्यारे फ्रेंड्स। माँ का ड्रेसिंग गिरा गाइस, माँ आपका बनवा दिया ड्रेसिंग। एंजॉय योर डे। कल खुशी का भी ला के देता हूँ एक ड्रेसिंग। माँ खुशी का तो बन गया। भाई ये आज का बेस्ट जोक था। सुनो गाइस मैं बताती हूँ आपको, मैं ना रास्ते में आप लोगों को जो बता रही थी चेंजेस करने हैं, वो चेंजेस कुछ ऐसे थे कि मुझे माँ को ड्रेसिंग टेबल बनाना था। पहले हमें था कि वो घर में जल्दी मिल जाएगा, अभी ये रहा कि उसमें कुछ और बैकग्राउंड में आप ड्रेसिंग का एंजॉय ले पा रहे हो। माँ का मैं बताता हूँ गाइस, माँ का ये तो है ड्रेसिंग, और जिससे मेकअप सेटल करती है वो ये है। ये माँ का वो है, क्या है माँ? ब्रश है माँ का। ये वाला जो मिरर है ये हमारे उस वाले घर से निकला था ना, कहाँ से निकला ये निकला था बाबू जब हम सन 87 में बाबा जी गए मेरे पापा जी ने माँ को पहला मिरर दिया था, दादी को मेरे। हाँ मम्मी, हमारे पापा जी ने दादी को पहला मिरर दिया था ये टेवे में। जो पहले यहाँ पे जो भी रहते थे उन्होंने ये मिरर बाहर लगाया था। तो गाइस मैं आपको बताती हूँ, तो उनका था मिरर यहाँ पे। तो माँ को क्या दिक्कत होती है, जैसे इस रूम में बैठ के माँ कभी रेडी होती थी, तो उस टाइम माँ को ऐसा था कि मैं कहाँ मैं बता रहा हूँ मजाक सट के, ये मेरे पापा जी ने इनकी दादी को दिया था गिफ्ट।
जिनसे हमने फ्लैट खरीदा है। हमारे पास इतने प्यारे बेड्स थे, मैंने माँ को इतना बोला कि माँ एक काम करते हैं यहाँ हम दूसरे बेड लगा लेते हैं, लेकिन माँ को ये है कि जिन्होंने ये कर दिया उनकी ये यादें। अरे उन्होंने अपना घर दे दिया, हम उनका बेड भी ना रख सके यार। तो ये बेड मेरे को ये बेड क्यों रखा हुआ है यहाँ पे? मुझे तो बहुत ब्यूटीफुल लगता है गाइस, आप लोग कमेंट करके बताना ये बेड की जो ग्रेस है ये। बेड नहीं पसंद है मुझे। अरे बाबू इस पे नकाशियां हो रही हैं, देख पुराने जमाने की नकाशियां, इजिप्ट है। सुनो हाँ। जिनका गाइस ये घर था ना उनको ऐसी चीजें बहुत पसंद थी, जैसे ये कलर कॉम्बिनेशन मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मुझे है कि जब हमें इस घर में रहना ही नहीं तो चेंज क्यों करा। और हर बार मुंह उठा के आ जाते हैं इसी बात के साथ मुंह उठा उनका बेड अच्छा लगता है। के। जाओ फिर सो जाओ, गुड नाइट। फोन आएगा इस शोरे का, इसको बोलते हैं। हेलो हेलो कहाँ है बेटा? भैया नीचे हूँ। यार एक काम कर दे, ऊपर ना पेमेंट के लिए आए, वो 400-500 रुपए पेमेंट देनी रजिस्ट्रेशन की, कुछ एक बार जाके दिए बेटा भाग के। रजिस्ट्रेशन की किस चीज की रजिस्ट्रेशन? पता नहीं किस चीज का होगा, शायद गैस वैस का रह रहा होगा कुछ। पेपर चला जाओ ऊपर, ठीक है आने वाले फ्लैट पे उनका फोन आ गया, बैठ जाइए ऊपर ही, ठीक है? आने वाले वो लोग। ठीक है। सो गाइस अब तक शौर्य औरों को पता नहीं हम लोग आ चुके हैं, अब देखेंगे उसका रिएक्शन। सुनो, हल्ला मत मचाना क्योंकि वो आएगा ना गेट खोल लेगा आके। बेटा शौर्य औरों को अब तक पता नहीं लगा, नहीं पता, बाहर बूर कुछ नहीं है, हो जाएगा काम, मजा आएगा। उसके रिएक्शन देखेंगे, शौर्य भैया के रिएक्शन देखेंगे। ऊपर से बोला वो चाबी से खोलेगा, वो रियल टाइम पे भी तो लगेगा, वो चाबी से खोलेगा तभी तो रियल लगेगा। हमें खुद स्टोरी डाली है रात को बैठ के। किस चीज की स्टोरी? यहाँ की तो कोई नहीं डाली। यहाँ के सब डाल दे। जा भाभी बंडा फोड़ दिए भैया। हाँ तो यार, लेकिन तुम्हें पता है तूने नमस्ते बेटा, तूने तब क्यों नहीं बोला मुझे कि मुझे नारामी है यार, खुशी ने फंसवा दिया। आपने तो स्टोरी डाल रखी है फ्लैट की, ले अंतिका ने तो देखी होगी। पता क्या कह रही शौर्य, पता क्या कह रही, मुझे कहते मुझे क्या पता था ये स्टोरी भी देख रहे हैं। लो यार कहो स्टोरी देख रहे हैं कि भैया अभी आएंगे तो अभी स्टोरी गद्दारी कर बे।